हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी कि जो इंसान अपने माइंड में जैसा सोच रहा है वो वैसा बोलता है, और वो जैसे बोल रहा है वो वैसे करता भी है। जब वो इन तीनों में एक हो जाता है तब वो स्टेट ऑफ होलनेस में चला जाता है, और तब जा करके उसका काम सक्सेसफुल होता है। मन क्रम वचन यानी कि थिंक, स्पीक और एक्ट। अब ये जो थिंक, स्पीक और एक्ट वाली बात है वो बहुत ही पुराने जमाने से चली आ रही है। ये बातें युगों से लोग फॉलो करते हैं, तभी तो हनुमान चालीसा में भी था मन, क्रम और वचन। जब कोई इन तीनों बातों में एक हो जाता है तब वो कंप्लीटनेस फील करता है, और जो इंसान इसमें होलनेस फील करता है वो जरूर आगे जाता है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ग्रोथ हो। जब आपके मन, क्रम, वचन एक हो जाते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। मन यानी कि माइंड होता है। अब यानी कि आपको जैसा इंसान बनना है आपको वैसा सोचना चालू करना होगा। आपको कैसा इंसान बनना है, आपका क्या ड्रीम है, आपको उस डायरेक्शन में सोचना चालू करना होगा। बिकॉज आवर माइंड इज वेरी पावरफुल, क्योंकि हम जो एक बार सोच लेते हैं वो हम करते भी है। आपको जैसा बनना है आप वैसे वीडियोस देखो, आप वैसे बुक्स रीड करो। फिर जब आप ऐसा कुछ महीनों तक करोगे तो आपकी थिंकिंग धीरे धीरे करके चेंज होगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये सब करना होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है स्पीक। आप जैसा बोलोगे आप वैसे ही इंसान बन जाओगे। आप जैसा बोलोगे आपके साथ में वैसा ही होने लगेगा। अगर आप अपने आप को बार बार ऐसा बोलोगे कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और मैं तो बहुत खतरनाक इंसान हूँ, तो आप वास्तव में वैसे ही बन जाओगे और आपको हर बात पे गुस्सा आने लगेगा। जो बहुत गुस्सा करता है उनकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका ब्रेन सही से वर्क ही नहीं कर पाता है। अगर आप बार बार गाली देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप अंदर से एम्प्टी हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद से नफरत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा बोलोगे वो आप पे असर करेगा और आप भी वैसे बन जाओगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप क्या सोचते हो और फिर आप कैसे बोलते हो। सो वॉच योर वर्ड्स एंड स्पीक टुवर्ड्स योर गोल। स्पीक स्वीट, पॉजिटिव, गुड फॉर अदर्स एंड योरसेल्फ। ये सिर्फ आपके गोल के बारे में ही नहीं है, आपको कैसा इंसान बनना है ये उसके बारे में भी है। फॉर बीइंग अ काइंड ह्यूमन बीइंग। अब लास्ट आता है एक्ट। जब तक कि आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए आप उसके लिए एक्ट नहीं करोगे तो पिछले वाले दो किसी भी काम के नहीं है। आपको थिंक करने के लिए भी उस डायरेक्शन में एक्ट करना होगा। अगर आपको स्पीक करना है तो भी आपको उस डायरेक्शन में एक्ट करना होगा। तो एक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। आपको कुछ भी करना होगा उसके लिए एक्शन तो लेना ही होगा। चलो मान लेते हैं कि आपकी सोच बहुत ही ऊंची है, आप बहुत ही नॉलेजेबल है, लेकिन जब तक आप ऐसा सोचते रहोगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं, आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा। जब आप उस डायरेक्शन में एक्शन लोगे तब कहीं जाकर के आपकी सोच सही होगी। आपने भी आपके आसपास के बहुत से इंसानों को देखा होगा और आप उनको पहचानते हो उनकी एक्शंस के थ्रू, ना कि उनकी माइंड की थिंकिंग के थ्रू। अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन वो तो पूरा दिन पड़ा हुआ रहता है, तो आप क्या सोचोगे कि ये तो सिर्फ बोलता है, इसको करना कुछ भी नहीं है। तो ये हम पर भी अप्लाई होता है, बिकॉज यू आर नॉट व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू डू। तो आप भी अपनी लाइफ में थिंक, स्पीक और एक्ट को अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मन, क्रम, वचन यानी कि एक होना है सबके साथ, और भगवान हमें सिखाते हैं कि सब कुछ एक है। तो ये जो थिंक, स्पीक और एक्ट है इसमें हम हमारे गोल के साथ साथ में भगवान के साथ भी एक हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब एक होना ही है। बिकॉज दिस इज द स्टेट ऑफ होलनेस। For doing anything in your life, you must be one with what you think, speak and act. Hare Krishna.